नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक तरफ बांग्लादेश में हिंसा भड़की हुई है तो दूसरी तरफ भारत में भी चिंगारी लगाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे हैं जो असामाजिक तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे हिंसा भड़काई जा सके। नदीम नाम के एक यूजर ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर यहां पर भी गृह राज्य युद्ध शुरू हो जाता है तो प्रधान सेवक देश छोड़कर भाग जाएगा और संघियों से लोग को निजात मिलेगी। तो एक तरीके से फिर से बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो गई है, यहां माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। नदीम नाम के यूजर ने ट्विटर पर क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताते हैं। नदीम अली नाम का ये यूजर है जिसने नाम है नदीम राम अली, जिसने लिखा है देश में गृह युद्ध होना चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है। नागपुरी संतों के खिलाफ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। आर पार की लड़ाई में प्रधान सेवक देश छोड़कर भाग जाएगा। पूरा देश संघियों से खार खाया बैठा है। तमाम ऐसे ट्वीट किए गए हैं एक के बाद एक, और आगे अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा है मोदी जी की कुंडली में गृह युद्ध लिखा हुआ है। तीसरे ट्वीट में लिखा है भारत गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। चौथे ट्वीट में लिखा है गृह युद्ध जनता केवल भाजपाइयों को खोजेगी। वहीं संघी बनाम भारतीयों के बीच गृह युद्ध होना चाहिए, जिस तरह मणिपुर में चल रहा है आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। तो अभिषेक, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये नदीम राम अली नाम का एक यूजर है जिसने ट्वीट किया, और इसकी फोटो सबसे बड़ी बात तो अरविंद केजरीवाल के साथ वायरल हो रही है और ये दावा कर रहा है कि देश में गृह युद्ध होना चाहिए। क्या ऐसे लोग देश में बवाल करने की फिराक में लगे हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल की अगर बात करूं, इनके साथ फोटो है, तो अरविंद केजरीवाल को एक प्लांटेड नेता बताया जाता है अमेरिका के द्वारा। कई किताबों में ऐसा जिक्र मिलता है। रो के कई एक अधिकारी हैं, उनकी मैंने किताब पढ़ी है, उसमें बताया गया, दिखाया गया किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो संस्था थी जो चलाते थे वो राजनीति में आने से पहले, उसे किस तरीके से लगातार लाखों डॉलर की फंडिंग की गई। अब आप आइए बांग्लादेश और भारत के परिप्रेक्ष्य में, आप सलमान खुर्शीद को तो सभी जानते होंगे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं और अभी भी कांग्रेस पार्टी का काम ज्यादातर लीगल देखते हैं। लेकिन यहां एक जरूरी बात यह भी है कि जमात इस्लामी जिसने बांग्लादेश में तख्ता पलट किया है, वो उसकी एक जो है जमात इस्लामी नाम का संगठन भारत में भी है और सलमान खुर्शीद उसके लीगल एडवाइजर हैं। एक बुक को लॉन्च करने के मौके पर यह बयान है सलमान खुर्शीद का कि जो हालात बांग्लादेश में चल रहे हैं और जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा हिंदुस्तान में है, तो ये हिंदुस्तान में भी, भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो जाते हैं। जब इतने बड़े नेता, बड़े स्तर के नेता इस तरीके की बात कहते हैं तो वो ऐसे ही नहीं कह दी जाती। शबनम, ये एक पूरा इकोसिस्टम है, ये एक इकोसिस्टम काम कर रहा है। जब आरफा खानम ट्वीट करती है कि 20-25 करोड़ मुसलमान हैं और 20-25 करोड़ लोग संघ को नहीं मानते, संघ की विचारधारा को नहीं मानते, और ये दोनों अगर मिल जाएं तो इस देश का तख्ता पलट क्यों नहीं हो सकता। तो पूरा एक इकोसिस्टम है जो तैयार किया जा रहा है कि जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हो सकता है तो हिंदुस्तान में तख्ता पलट क्यों नहीं हो सकता। इस देश का इतिहास रहा है जब भी मुस्लिम आबादी 14% के पार गई है, एक टुकड़ा बटा है। पाकिस्तान की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, बांग्लादेश की बात हो, ये सब कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये फैक्चुअल चीजें हैं कि एक इकोसिस्टम। 15 अगस्त से पहले ये गृह युद्ध को लेकर एक ट्वीट ये वायरल हो रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ इस शख्स की फोटो भी वायरल हो रही है। ये वाकई में सवाल खड़े करता है कि एक देश में ऑलरेडी आग लगी हुई है, हालात इतने बुरे हैं कि लोगों की जानें जा रही हैं, हिंदुओं को खतरा बढ़ता जा रहा है। अब देश में रहकर आप अपने देश के सेवकों के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? शबनम, ये चिंदी लोग हैं, इन लोगों को ताकत कहां से मिलती है? इन लोगों को ताकत मिलती है इस देश में जो एक बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है, खुद को जो बुद्धिजीवी वर्ग बताता है, लेफ्टिस्ट जो लोग हैं। जिस तरीके से सलमान खुर्शीद जैसे नेता, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े लीडर इस बात को कहते हैं कि जो हालात बांग्लादेश में हुए हैं वो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकते, वहां से इन जैसे चिंदी लोगों को ताकत मिलती है ये प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फैलाने का। और देखिए, ये जो प्रोपेगेंडा आज छोटे लेवल पर हिंदुस्तान में चल रहा है कि जो बांग्लादेश में हुआ हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता। आप देखिए कि ये सोच, ये मानसिकता, जिहादी मानसिकता, कट्टरपंथ की मानसिकता बहुत जल्दी आग की तरह
इस पूरे हिंदुस्तान में फैलने वाली है। और आप एक बात और समझ लीजिए, जिस तरीके से जनवरी 2024 में बांग्लादेश में चुनाव हुए, सरकार बनी शेख हसीना की, वहां आरक्षण के मुद्दे पर जनता सड़कों पर उतरी, वही आरक्षण का मुद्दा राहुल गांधी ने भी इस देश में उठाया है। मणिपुर का आपने जिक्र किया, मणिपुर कब से अशांत है? पिछले साल से अशांत है। इसलिए अशांत है क्योंकि अमेरिकी का एक डिप्लोमेट है डोनाल्ड लू, जिसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान को अस्थिर करने में डोनाल्ड लू का हाथ है, और अमेरिका बांग्लादेश में अपना बेस कैंप बनाना चाहता है, लेकिन बांग्लादेश ने मना कर दिया। तो अब मणिपुर का हिस्सा, म्यांमार का एक हिस्सा और कुछ हिस्सा बांग्लादेश का, इस हिस्से को इतना अशांत कर दिया जाएगा 2035 तक। इस तरह की कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स सामने आते हैं, 2035 तक इस हिस्से को इतना अशांत कर दिया जाएगा कि इसे फिर अलग कर एक अलग देश बना दिया जाए और जिसमें अपना वर्चस्व रख लिया जाए। 3000 करोड़ से ज्यादा मणिपुर के एरिया में ओपीएम का कारोबार होता है। ओपीएम की खेती बहुत ज्यादा वहां पाई जाती है और सबसे अच्छी ओपीएम वहां की मानी जाती है। तो देखिए, ये शॉर्ट टर्म चीजें नहीं होती, लॉन्ग टर्म चीजें हैं। बहुत लंबे वक्त से प्लानिंग चल रही है। बांग्लादेश में जो कुछ आज हुआ है उसके बारे में 1984 में 41 साल पहले लिखा जा चुका है। एक वरिष्ठ पत्रकार ने हमारे बताया है, वो डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने हमें दिखाए किस तरीके से अमेरिका में ये रचा गया। अब हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में समझ लीजिए, आरक्षण का मुद्दा बांग्लादेश में, और आरक्षण के मुद्दे पर ही हिंदुस्तान को भी अस्थिर करने की कोशिश की गई चुनाव से पहले। संसद में आज भी मणिपुर का मुद्दा राहुल गांधी क्यों उठाते हैं और मुद्दे क्यों नहीं उठाते? संदेश खाली क्यों नहीं उठाते? अयोध्या पर क्यों बात नहीं करते? और तमाम मुद्दे इस देश में हैं। क्यों किसानों का मुद्दा ही, पंजाब के किसानों को ही क्यों संसद में मिलने के लिए बुलाते हैं? वो पंजाब के किसानों की ही क्यों बात करते हैं? ये सीमावर्ती इलाके हैं। तो ये एक पूरी साजिश है, एक पूरी लॉबी है, पूरा इकोसिस्टम है जो अपने मंसूबों में धीरे धीरे कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ। तो जिस तरीके से नदीम राम अली नाम के एक यूजर ने ट्वीट किया है, तो उस पर अब तमाम लोग उसे वायरल भी कर रहे हैं। और अभय प्रताप सिंह नाम के यूजर ने उस ट्वीट पर तंज कसते हुए लिखा है, ये अरविंद केजरीवाल का दोस्त नदीम है, ये भारत में गृह युद्ध चाहता है। नदीम की इच्छा है कि भारत में गृह युद्ध हो ताकि ये और इसकी गैंग संघियों, भाजपाइयों और हिंदुओं का कत्लेआम कर सके। दिल्ली पुलिस ऐसे व्यक्ति खुला कैसे घूम रहा है? 15 अगस्त से पहले गृह युद्ध की धमकी दे रहा है। तो अब ये नदीम राम नाम के यूजर पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। हालांकि ये व्यक्ति कौन है, कहां का है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ इसकी फोटोज वायरल हो रही हैं, उस पर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर ये चाहता क्या है। क्योंकि इसके सोशल मीडिया उस पर अगर खंगाला गया तो पता चला कि ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है, लेकिन उसके नाम पर जहर उगलता लगातार नजर आ रहा है। तमाम ऐसे ट्वीट हैं जिसमें ये पीएम मोदी के खिलाफ बोलता नजर आया है, और अब इसने ट्वीट कर प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल दिया है, तमाम बातें बोल दी हैं और गृह युद्ध की धमकी देश में दे डाली है। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है? इस ट्वीट पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर जरूर अपनी राय हमें बताएं। नमस्कार।